एग्जाम्पल नंबर 12 और उसका सेकेंड नंबर np4 upon n minus 1 p4 equal to 5/3 where n is greater than 4 then find value of n. ओके तो सबसे पहले तो np4 डिनोमिनेटर में दिया है n minus 1 p4 और इक्वल टू दिया है 5/3. अब ये जो हम NPR की फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं उसका यूज करेंगे तो न्यूमरेटर में हो जाएगा n फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में n माइनस 4 फैक्टोरियल. ये जो फॉर्मूला थी अगर NP4 दिया है तो ऊपर जो भी नंबर है उसको फैक्टोरियल लगा देना है, डिनोमिनेटर में दोनों का सब्ट्रैक्शन और फिर उसको फैक्टोरियल अप्लाई करना है. ये हमारा फॉर्मूला था. ऐसे ही डिनोमिनेटर में फॉर्मूला n-1 p4 है तो सबसे पहले तो n-1 है तो n-1 इनको फैक्टोरियल और फिर n-1 एंड 4 का सब्ट्रैक्शन n-1 एंड 4 ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करके फैक्टोरियल इक्वल टू गिवन है 5/3 n फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल. अब ये जो टर्म है ये तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इनटू n-1 फैक्टोरियल एंड डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर so into n-1 minus 4 that is n-5 factorial equal to 5/3. अब हम जो फैक्टोरियल का डेफिनेशन था उसका यूज करेंगे. n फैक्टोरियल है और यहाँ पर है n-1 फैक्टोरियल. ये दोनों में से ग्रेटर कौन है? n. तो उसमें से हम लेस करते करते n-1 तक पहुंचेंगे. तो n फैक्टोरियल सबसे पहले n लिखा, उसमें से एक लेस किया, एक लेस करने पर n-1 मिल चुका है. डिनोमिनेटर में हमारे पास n-1 है तो यहाँ पर इसको हमने स्टॉप कर दिया फैक्टोरियल. ओके और फिर इनटू डिनोमिनेटर में जो हमारा n-1 फैक्टोरियल है इनका तो काम हो चुका है, चलो ये कैंसिल हो जाएंगे. अब बाकी जो दो बचे हैं n-5 एंड n-4 ये दोनों में ग्रेटर कौन है? क्योंकि जो ग्रेटर होगा उसमें से हम एक एक माइनस करेंगे. तो डिनोमिनेटर में हमने n में से 4 माइनस किया है और न्यूमरेटर में से हमने n में से 5 माइनस किए. तो n में से 4 माइनस करेंगे तो वो डेफिनेटली ग्रेटर नंबर होगा, बराबर. तो n-4 उसमें से हमने एक और लेस किया तो n-5 हो गया और फिर यहाँ पर फैक्टोरियल यूज किया क्योंकि हमें न्यूमरेटर का नंबर मिल चुका है n-5 फैक्टोरियल. इनको यहाँ पर कैंसिल आउट कर लेंगे और राइट साइड में है हमारे पास 5/3. तो रिमेनिंग है न्यूमरेटर में n, डिनोमिनेटर में n-4 इक्वल टू 5/3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3n इक्वल टू 5n minus 20. So 20 is equal to 5n minus 3n. So 20 equal to 2n and therefore n equal to 10. बराबर. तो ये नंबर 2 था एग्जाम्पल नंबर 12 का. नेक्स्ट चलते हैं आगे एग्जाम्पल नंबर 13 पर. अब एग्जाम्पल नंबर 13 है फाइंड r. अब r फाइंड करना है इफ 5 into 4pr is equal to 6 into 5pr minus 1. r का वैल्यू हमें फाइंड करना है. ओके लेफ्ट साइड में 5 into 4pr तो यहाँ पर हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में दोनों का सब्ट्रैक्शन और फिर उनका फैक्टोरियल. राइट साइड में 6 into 5 है तो 5 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा मतलब 5 माइनस
r माइनस 1 दोनों का सब्ट्रैक्शन और फिर फैक्टोरियल। ओके, अब यहाँ पर 5 इंटू 4 फैक्टोरियल है और ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। कैसे? तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में पहले लिख देते हैं 4 माइनस आर फैक्टोरियल को, राइट साइड में क्या करते हैं 6 इंटू, ये जो 5 फैक्टोरियल है और इधर 4 फैक्टोरियल है, तो 5 में से एक लेस करेंगे तो ये हो गया 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये वैसे एक्चुअली 5 इंटू 4 फैक्टोरियल वो 5 फैक्टोरियल ही होता है। अगर आपको डायरेक्टली पता चल जाता है तो आप डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में 5 माइनस आर माइनस 1, तो जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे ये हो जाएगा 6 माइनस आर फैक्टोरियल। 5 माइनस माइनस प्लस 1 दैट इज 6 माइनस आर फैक्टोरियल। अब दोनों साइड न्यूमरेटर में 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल को कैंसिल कर लिया, ये हो गया 1। 6 माइनस आर फैक्टोरियल एंड डिनोमिनेटर में है 4 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 6 है। 6 माइनस आर एंड 4 माइनस आर, ये दोनों में ग्रेटर कौन है? 6 माइनस आर, बराबर, क्योंकि यहाँ पर हमने 6 में से r माइनस किया है, डिनोमिनेटर में 4 में से r माइनस किया है, तो ग्रेटर नंबर में से अगर आप r माइनस करेंगे और स्मॉलर नंबर में से r माइनस करेंगे तो डेफिनेटली जो ग्रेटर में से माइनस किया है वो ही ग्रेटर होगा। अगर आप समझ पाए तो मैंने जो बोला वो 6 माइनस आर फैक्टोरियल है, तो उसमें से हम लेस करना स्टार्ट करेंगे, तो 6 माइनस आर, इसमें से एक लेस करो, तो 6 में से एक लेस करने पर 5 माइनस आर, एक और लेस करो, जब तक हमें नेक्स्ट नंबर नहीं मिलता तब तक लेस करते जाएंगे हम, एक एक लेस करना है। 4 माइनस आर फैक्टोरियल, यहाँ पर हमने इसको स्टॉप कर दिया, फैक्टोरियल यूज कर लिया, और डिनोमिनेटर में तो ऑलरेडी 4 माइनस आर फैक्टोरियल है, राइट साइड में 6 है। 4 माइनस आर फैक्टोरियल, 4 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल हो चुका है। लेफ्ट साइड में 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर है, तो यहाँ पर एक तो आप जो दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके भी कर सकते हैं, या तो फिर दूसरा ये है कि लेफ्ट साइड में ये जो दो नंबर है वो दो कंजुगेटिव नंबर है, 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर, तो राइट साइड में भी ये दो कंजुगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, तो 6 को हम दो कंजुगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन मतलब कि लिख सकते हैं 3 इंटू 2, ओके, और ये पॉजिटिव नंबर से। हाँ, अब दोनों साइड से ग्रेटर नंबर कंपेयर करते हैं, तो लेफ्ट साइड में ग्रेटर नंबर कौन है? 6 माइनस आर, और यहाँ पर ग्रेटर नंबर कौन है? 3। तो अगर हम दोनों साइड से ग्रेटर नंबर को कंपेयर करते हैं तो 6 माइनस आर इज इक्वल टू 3 एंड देयरफॉर r is equal to 6 minus 3, that is 3. Oh shit, r equal to 3, या तो फिर आप मल्टीप्लाई करके भी इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं, 6 इंटू 5 30 माइनस 6r and 5r that is 11r प्लस r स्क्वायर, ये सेकेंड मेथड है, इक्वल टू 6, so we can write r square minus 11r, 30 minus 6 24 इक्वल टू 0। 24 के फैक्टर एडिशन आना चाहिए 11, तो 8 3 जा 1 is r minus 8 and second one is r minus 3 equal to 0, so r equal to 8 या तो फिर r equal to 3, बट जो r equal to 8 है ये पॉसिबल नहीं है, this one is not possible. What is reason? Because यहाँ पर हमें दिया गया है for PR, ओके, और हमने जो फॉर्मूला देखा था उसमें हमने ये बोला था कि NPR में 0 लेस देन आर लेस देन एन, इक्वल ज्यादा से ज्यादा इक्वल हो सकते हैं, तो आर जो है वो डेफिनेटली एन से लेस होना चाहिए, तो जो आर का वैल्यू है वो 4 से लेस होना चाहिए, दैट्स व्हाई। ओके, तो ऑलरेडी हम परम्यूटेशन डिस्कस कर चुके हैं, इसके बाद एक और चीज, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n distinct objects taken r at a time where 0 less than r less than or equal to n and objects do not repeat
इसको डिस्कस कर चुके हैं, ये एनपीआर था। इसके बाद हमने एक और देखा था कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन इफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम रिपीटेशन अलाउड था। तो ये भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे पास एन ऑब्जेक्ट है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, और हमारे पास आर प्लेस है और उसको फिलअप करना है, रिपीटेशन अलाउड है। तो फर्स्ट प्लेस के लिए एन चॉइस था, सेकंड प्लेस के लिए भी एन चॉइस, तो ये एन रेस टू आर, ये दोनों तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हमारा टारगेट है कि ये दोनों में था डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, जो हमें ऑब्जेक्ट्स दिए जाते थे वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स थे दोनों में। अब अगर ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट नहीं है, कोई 2 या 3 ऑब्जेक्ट्स सेम टाइप के हैं, तो फिर उनको अरेंज करेंगे, और वो जो अरेंजमेंट है, वो नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा वो अब हमें देखना है, बराबर। तो इसके लिए एग्जाम्पल के थ्रू चलते हैं। मान लो कि आपको बोला गया है, सबसे पहले तो नॉर्मल देख लेते हैं जो हम पहले करते थे वही, कि अगर 3 डिस्टिंक्ट लेटर दिए हैं ए बी सी, और ये तीनों का यूज करके हमें अरेंजमेंट करना है या तो परम्यूटेशंस बनाने हैं, जो रिपीटेशन है डिजिट्स का वो अलाउड नहीं है। तो 3 ऑब्जेक्ट्स है हमारे लिए, ये तीनों डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, हमें तीनों का यूज करना है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो कितने परम्यूटेशंस बना सकते हैं। तो ऊपर का जो फॉर्मूला हमने बोला था एनपीआर, इसके हिसाब से ये कितना हो जाएगा 3p3। 3p3 मतलब 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, दैट इज 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल होता है 6, डिनोमिनेटर में 3 माइनस 3 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल होता है 1। इसका मतलब 6 परम्यूटेशंस बनेंगे। वो कौन से परम्यूटेशंस है वो भी हम देख चुके हैं। एक तो ए बी सी होगा, फिर ए सी बी, देन बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी एंड सी बी ए। ये 6 डिफरेंट परम्यूटेशंस पॉसिबल है। बट यहाँ पर क्या है, जो हमें ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं या तो जो लेटर थे वो तीनों लेटर डिस्टिंक्ट थे। अब अगर हम पर्टिकुलरली बात करते हैं कि मान लो हमें 3 दिए गए हैं लेटर ए, फिर एल, और फिर वापस एल, तो इस बार हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो है ए एल एंड एल। इसमें जो 2 ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेम है, तो फिर इनके कितने परम्यूटेशंस बना सकते हैं वो अब हमें देखना है। तो फॉर दैट सबसे पहले तो ऐसा मान लेते हैं कि ये जो L है, पहला L है, इसको L1 बोल देते हैं। A, ये जो L है इसको L1 बोल देते हैं, और फिर L2 मीन्स ये तीनों को अभी हम डिफरेंट समझ रहे हैं। अगर ये तीनों को डिफरेंट समझ रहे हैं और फिर अरेंजमेंट करते हैं तो कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो एक तो ये होगा A L1 L2, जैसे हमने यहाँ पर अरेंजमेंट किया था ABC में, ऐसे ही A L1 L2। एक हो जाएगा A L2 L1, फिर नेक्स्ट L1 A L2, देन L1 L2 A, और पॉसिबल है L2 A L1, L2 L1 A। बट ऐसा तो हम कभी वर्ड में लिखते नहीं, बराबर, कि भाई L1 L2 ऐसा तो नहीं लिखते। तो एक्चुअली ये जो A L1 L2 है, ये हमें कैसे दिखेगा A LL। एक और ऑब्जर्वेशन एग्जैक्टली उसके नीचे है A L2 L1, ये भी हमें क्या दे रहा है A LL मीन्स ऑल दे रहा है। इसके बाद L1 A L2, तो L1 A L2 ये हमें दिखेगा L A L। एक और हमें ऐसा दिख रहा है L2 A L1। अब L2 L1 ऐसा वर्ड में तो लिखते नहीं, बराबर, तो ये भी हमें क्या दे रहा है L A L। और ये जो बाकी दो है L1 L2 A,
L2 L1A ये दोनों हमें एक ही वर्ड दे रहे हैं और वो वर्ड है LLA। तो इसमें हुआ क्या, जब L1 L2 को हम डिफरेंट समझ रहे थे तब तो ये 6 डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस दे रहे थे, बट L1 L2 अगर वो दोनों को हम L समझ लेते हैं तो वो क्या करते हैं कि नंबर ऑफ जो परम्यूटेशंस था वो लेस करवा दिया। सिर्फ अब हमें 3 ही जो परम्यूटेशंस है वो दिख रहे हैं, एक तो ALL, फिर एक है LAL और थर्ड वन है LLA। तो स्टार्टिंग में हमने देखा कि ये L1 L2 लिखने पर तो 6 दिखा रहे थे, बट बाद में ये जैसे ही हमने L1 L2 लिखना बंद किया ये 3 ही दिखा रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? इसका रीजन है क्योंकि यहाँ पर L1 L2 एंड L2 L1 ये दोनों हमें एक ही वर्ड दे रहे थे, बराबर एक ही वर्ड दे रहे थे, क्योंकि L1 L2 फिर हमने L2 एंड L1 की प्लेस इंटरचेंज की, फिर भी जो हमें वर्ड मिला है वो वर्ड एक ही है, ALL। ऐसे ही जब हमने L1 L2 लिखा था तो L1 AL2 एंड L2 AL1 ये दोनों डिफरेंट दिखा रहे थे, बट हमने L1 L2 की प्लेस पर L लिखना स्टार्ट कर दिया, फिर ये दोनों को प्लेस इंटरचेंज करवाने पर भी, ये दोनों को अगेन अरेंज करने पर भी हमें सेम वर्ड मिल रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर हमारे दोनों L सेम थे, ये दोनों का अगर आपस में आप इंटरचेंजिंग करते हैं, जैसे कि यहाँ पर BC एंड CB ये दोनों को आप इंटरचेंज करेंगे तो ये दोनों डिफरेंट वर्ड है, बट ALL में अगर ये दो L को आप पोजीशन चेंज करवाते हैं तो भी आपका जो वर्ड है वो चेंज नहीं हो रहा है। मींस लेटर सेम है तो जो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस है वो डिक्रीज हो गए, क्योंकि हमारे यहाँ पर 2 लेटर सेम थे तो वो 2 लेटर का आपस में अरेंजमेंट, LL का आपस में अरेंजमेंट कितनी टाइप से हो सकता है? 2 फैक्टोरियल, मतलब कि 2 वे से। तो वो 2 जो अरेंजमेंट है, अंदर अंदर के जो 2 अरेंजमेंट है वो दोनों हमें एक ही वर्ड दे रहे हैं, दैट्स व्हाई वी गेट 6/2, मतलब 3 डिफरेंट परम्यूटेशन, क्योंकि ये दोनों का अंदर अरेंजमेंट L एंड L की प्लेस अगर आप इंटरचेंज करते हैं तो भी वर्ड एज इट इज रहता है। ऐसे यहाँ पर ये दोनों का प्लेस इंटरचेंज करने पर भी जो वर्ड है वो सेम रहता है। ऐसे ही लास्ट में LL, ये जो है LLA, इसमें भी आप अगर पोजीशन चेंज करेंगे तो आपको नया वर्ड नहीं मिल रहा है, सेम वर्ड मिल रहा है, राइट। तो ये दोनों का अंदर अंदर अरेंजमेंट हमें डिफरेंट परम्यूटेशन नहीं दे रहा है, दैट्स व्हाई इट इज 6/2 इक्वल टू 3। तो हमारे पास इसको अब थोड़ा अच्छे से लिखते हैं वापस कुछ अलग तरीके से। ये जो 6 था वो हम 6 कैसे लेके आए थे? 3 फैक्टोरियल करके। तो ये तो हो गया 6 3 फैक्टोरियल। ये 2 कहां से आया? क्योंकि हमारे पास 2 लेटर सेम थे, वो 2 लेटर का एक दूसरे के साथ इंटरचेंज किया, तो वो 2 तरीके से हो सकता है 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर जो L था वो 2 टाइम्स था तो ये 2 फैक्टोरियल आया। तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल ये होके हमें मिल चुका है 3। जैसे यहाँ पर बी एंड सी एंड सी बी को इंटरचेंज करने पर नया वर्ड मिलता था, बट यहाँ पर एल एल को इंटरचेंज करने से नया वर्ड नहीं मिल रहा है। ओके, वो दोनों एक ही वर्ड दे रहे हैं तो हम ज्यादा बार काउंट कर रहे थे, एक्चुअली ये दोनों सेम थे, ये जो है और ये जो दूसरा है ये दोनों सेम थे। ओके, तो इसी को अब जनरलाइज करना है और इसी को जनरलाइज करके अब यहाँ पर तो हमने क्या किया है, ए और फिर एल 2 बार लिखा है। ऐसे ही अगर मान लो कि हमें ऐसा दिया होता कि भाई एक ए है और फिर एल जो है वो 3 एल है, अब आप अरेंजमेंट करो कितने परम्यूटेशंस बना सकते हैं डिफरेंट। ओके, तो अगर ये सभी डिफरेंट होते तो
L1 L2 L3 ऐसे होता तो हम कितने परम्यूटेशंस बना सकते हैं, ये सभी का यूज करना है। तो सभी का यूज करके मींस 4 लेटर है हमारे पास और सभी का यूज करके हमें वर्ड्स बनाने हैं, तो वो तो हो जाएगा 4p4। 4p4 मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 4 मतलब 0 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल जो होता है 24। ओके, या तो फिर आप ऐसे ही 4 फैक्टोरियल रहने दो। बट हम वर्ड में तो L1 L2 L3 लिखेंगे नहीं, तो हम जो वर्ड में लिखने जाएंगे तो A L L L। अब यहां पर आप ऐसा सोचो कि मैंने L1 लिखा है, फिर L2 लिखा है, फिर L3 लिखा है, फिर A L1 L3 L2, ये दोनों को मैंने इंटरचेंज किया। A देन L1 फर्स्ट प्लेस पे था, अभी L2 कर देते हैं। L1 L3 देन A L2 L3 L1 A L3 L1 L2 A L3 L2 L1। ये L1 L2 L1 L2 L3 लिखने पर अगर मैं A को फर्स्ट पोजीशन पे रखता हूं तो मेरे पास कितने डिफरेंट वर्ड मिले हैं? 1 2 3 4 5 6। बट वर्ड में हम L1 L2 L3 नहीं लिखते। इसका मतलब ये जो 6 है वो मेरे लिए 6 मिलके एक ही परम्यूटेशन दे रहे हैं और वो होगा कौन? A L L L मीन्स जिसको हम 6 डिफरेंट समझ रहे हैं वो 6 डिफरेंट नहीं है, वो तो एक ही वर्ड दे रहे हैं, एक ही परम्यूटेशन दे रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो हमने 4 फैक्टोरियल फाइंड किया ना, इसको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। 6 क्यों? क्योंकि हमारे पास जो L है ना वो 3 टाइम्स है, तो वो 3 L1 L2 L3 अंदर अंदर जो अरेंजमेंट करते हैं, जो हमने 6 टाइप दिखाया, जैसे कि L1 L2 L3, L1 में L1 को फर्स्ट पोजीशन पे रखा, मतलब L1 L2 L3 की पर्टिकुलर बात कर रहा हूं मैं। ए तो फर्स्ट पोजीशन पे ही, अगर यहाँ पर मैं L1 रखता हूँ तो L2 L3 या तो L3 L2 ये कर सकते हैं। ए को फर्स्ट पोजीशन पे रख के L2 L1 L3 को इंटरचेंज किया, ए L3 को यहाँ पर रखा सेकेंड पे, L1 L2 को इंटरचेंज किया, तो हमें 6 डिफरेंट दिख रहे थे बट एक्चुअली वो एक ही है। तो L1 L2 L3 का जो अंदर अंदर अरेंजमेंट है, जो वो 3 इनसाइड में एक दूसरे को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो वो जो अरेंजमेंट है उससे हमें नया परम्यूटेशन नहीं मिल रहा है। दैट्स व्हाई हमको क्या करना पड़ेगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, वो 3 अंदर अंदर अरेंजमेंट करते हैं, उससे कोई नया परम्यूटेशन नहीं मिल रहा है। तो हमें एक्चुअल जो परम्यूटेशंस होंगे डिस्टिंक्ट, वो कितने मिल जाएंगे? 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल मतलब कि 24 अपॉन 6। 24 अपॉन 6 मतलब कि हो गया कितना? 4। ओके, अब समझिए ये 4 क्यों आया? क्योंकि ये जैसे मैंने ए को फर्स्ट पोजीशन पे रखा है और यहाँ पर आपके सामने 6 दिखाए हैं, वो एक्चुअली एक ही दे रहा है। ऐसे हमें दूसरा क्या मिलेगा जिसमें ए सेकेंड पोजीशन पे होगा और फिर ये जो एल 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 के लिए प्लेस है, इनको सभी इंटरचेंज करेंगे तो हमें तो एक ही वर्ड मिलने वाला है। फिर हम ए को थर्ड पोजीशन पे रखेंगे और ये जो एल 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 है इनको इंटरचेंज करेंगे तो भी कोई नया परम्यूटेशन नहीं मिलने वाला है। और एक होगा ऐसा जिसमें ए लास्ट पोजीशन पे होगा और ये एल 3 आगे होंगे। ये 4 डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन पॉसिबल है जो हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर तो हमने पर्टिकुलरली L1 L2 L3 L को ही हमने सेम लिया। अब ये भी तो हो सकता है कि आपको जो लेटर दिए जाए, मान लो कि हमारे पास 2 ए है और फिर 2 एल भी है, तो अगर ये सभी डिफरेंट होते, A1 A2 L1 L2 अगर ऐसे होते तो हमें कितने परम्यूटेशंस मिलते? सभी का यूज करना है, रिपीटेशन नहीं करना है, तो हमारे पास टोटल परम्यूटेशन 4 फैक्टोरियल होते हैं। बट हम ये देख चुके हैं कि वर्ड में हम A1 A2 L1 L2 ऐसा नहीं लिखते,
तो ये जो A1 A2 है, ये अगर हम सिर्फ A लिख देंगे, A L L, तो फिर ये दोनों को अंदर अंदर अरेंज करने पर नया परम्यूटेशन नहीं मिलेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपॉन में 2 फैक्टोरियल। सेम कंडीशन इनके साथ भी होगा, LL को भी अंदर अरेंज करने पर न्यू परम्यूटेशन नहीं मिलेगा, तो वापस हमें क्या करना पड़ेगा, 2 फैक्टोरियल। अगर आपको ऐसा दिया गया कि A फिर B B B फिर दिया गया है C C C एंड C, तो यहाँ पर A आपको 2 टाइम्स दिया गया है, B जो है वो 3 टाइम्स दिया गया है, और C जो है वो 4 टाइम्स दिया गया है। अगर ये सभी को आप डिफरेंट समझते हैं तो 2 + 3 5, 5 + 4 9, तो टोटल अरेंजमेंट, टोटल परम्यूटेशन कितने होने चाहिए, 9 फैक्टोरियल। बट ये दो ए जब अंदर अंदर इंटरचेंज करेंगे तो उससे नया वर्ड नहीं मिलेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपॉन में 2 फैक्टोरियल। ऐसे ही ये 3 बी जब एक दूसरे को इंटरचेंज रिप्लेस करेंगे तो उससे भी नया वर्ड नहीं मिलेगा, नया परम्यूटेशन नहीं मिलेगा, तो अपॉन में 3 फैक्टोरियल। ऐसे ही यहाँ पर जो 3 सी जो सॉरी 4 जो सी है, ये भी इंटरचेंज करेंगे अपना पोजीशन सी का सी के साथ, तो नया परम्यूटेशन या तो नया वर्ड नहीं मिलेगा, तो हमें और ऐसे 4 फैक्टोरियल से भी डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, अगर यहाँ पर सी बाद में डी भी दिया है, तो अब हमारे टोटल लेटर कितने हो गए, 10, तो फिर यहाँ पर 10 फैक्टोरियल। अब जो डी है, इसका अगर आप यहाँ पर 1 फैक्टोरियल लिखते हैं नहीं लिखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 फैक्टोरियल 1 ही होगा। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर हमें सभी ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट नहीं दिए गए, कहीं पर हमें ऑब्जेक्ट्स जो है वो सेम दिए गए और वो सभी ऑब्जेक्ट्स का यूज करना है। अब अभी ये तो हम नहीं सोच रहे कि अगर आपको 4 ऑब्जेक्ट दिए, जैसे कि AALL है, इसमें से 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके वर्ड बनाओ, तो वो तो हमारे लिए थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा, वो तो हम कॉम्बिनेशन के बाद सोच सकते हैं, वो तो अभी सोचने का क्वेश्चन ही नहीं है। अभी तो हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हमें ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, वो सभी ऑब्जेक्ट्स का यूज करना है, सभी ऑब्जेक्ट्स का यूज करना है, बट जो ऑब्जेक्ट्स है वो आइडेंटिकल है, जैसे कि यहाँ पर 2A और 2L थे। ओके, अब इसको इन जनरल थोड़ा लिख देते हैं और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो इन जनरल, नाउ जैसे कि यहां पर लिखा है द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n थिंग्स, हमारे पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स है या तो थिंग्स है, ऑफ विच P1 आर अलाइक, अलाइक मीन्स सेम टाइप, जैसे हमने लिखा था ना L L, फिर ऐसे लिख देते हैं A फिर ऐसे ही B एंड B, मीन्स मैंने यहाँ पर 2 + 3 5 + 4 9, टोटल 9 ऑब्जेक्ट्स है, तो मान लो यहाँ पर N9 है, तो N थिंग्स है, इसमें से P1 आर अलाइक ऑफ 1 काइंड, जैसे कि यहाँ पर जो मेरे पास L है वो एक टाइप के, L टाइप के एक टाइप के ऑब्जेक्ट्स है, मगर P1 मतलब कि 2 ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो एक टाइप के हैं, P2 आर अलाइक ऑफ सेकेंड टाइप, मीन्स ये जो 3A है वो तीनों A भी तो सेम है बट डिफरेंट देन LL, ये जो पहला टाइप था उससे तो अलग है ये, मगर फिर भी ये तीनों इक्वल है, तो P1 अलाइक ऑफ वन काइंड एक टाइप के, P2 अलाइक ऑफ सेकेंड टाइप, ऐसे ही P3 अलाइक ऑफ थर्ड टाइप बट डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ऐसे और अलाइक ऑफ आर्थ टाइप, मीन्स लास्ट में जो टोटल n ऑब्जेक्ट्स है हो सकता है वो सभी इक्वल इक्वल आए, और अगर नहीं आए तो फिर वो 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये n ऑब्जेक्ट्स थे टोटल, इसमें से P1 जो है वो एक टाइप के इक्वल है, P2 अलाइक ऑफ सेकेंड टाइप, P3 अलाइक ऑफ थर्ड टाइप, एंड जो लास्ट में है R, या तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं PR, ओके, तो वो जल्दी समझ में आ जाएगा, PR आर अलाइक ऑफ आर्थ टाइप, तो फिर नंबर ऑफ परम्यूटेशंस क्या होगा, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस होगा n फैक्टोरियल
अपॉन फर्स्ट टाइप के कितने हैं P1, तो इधर हो जाएगा P1 फैक्टोरियल। सेकेंड टाइप के कितने हैं P2 ऑब्जेक्ट्स है, तो ये हो जाएगा P2 फैक्टोरियल। थर्ड टाइप के कितने ऑब्जेक्ट्स हैं P3, तो अपॉन में हो जाएगा P3 फैक्टोरियल। ऐसे PR ऑब्जेक्ट्स हैं ऑफ अर्थ टाइप, तो अपॉन में PR फैक्टोरियल। ओके, ये हमारी नंबर ऑफ परमिटेशंस है अगर हमें जो ऑब्जेक्ट्स दिए जाते हैं वो सेम टाइप के हैं, अलाइक टाइप के हैं, तो जैसे कि यहाँ पर LL AAA एंड BB दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 फैक्टोरियल। L 2 टाइम्स है तो 2 फैक्टोरियल, A 3 टाइम्स है तो 3 फैक्टोरियल, B 4 टाइम्स है तो 4 फैक्टोरियल, ऐसे। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से सभी ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट नहीं है, डिस्टिंक्ट नहीं है, बट हम सभी ऑब्जेक्ट्स का यूज कर रहे हैं। अभी हम ये नहीं सोच रहे हैं कि चलो हमारे पास ये 9 है, वो 9 में से 6 का ही यूज करते हैं और फिर कितने परमिटेशंस बना सकते हैं, तो वो जैसे मैंने बोला कि वो बाद में देखेंगे, जैसे एक बार हम कॉम्बिनेशन देख ले उसके बाद। एंड आई डोंट थिंक कि हमें शायद एनसीईआरटी की बुक में इस टाइप का क्वेश्चन भी दिया हो। ओके, तो ये हमारा जो परमिटेशन का जो थियरिकल पार्ट था उसमें जो पॉसिबिलिटी थी कि ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, उसमें 2 टाइप हमने लिया ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट, इसमें 2 टाइप हमने लिया। एक तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, बराबर, डू नॉट रिपीट, एक है डू नॉट रिपीट। दूसरा हमने जो लिया वो ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट थे, रिपीटेशन अलाउड था। एंड थर्ड हमने लिया है ऑब्जेक्ट्स, सभी ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट नहीं है, उसमें से थोड़े बहुत ऑब्जेक्ट्स एक टाइप के हैं, फिर दूसरे थोड़े बहुत ऑब्जेक्ट्स है वो सेकंड टाइप के हैं, तो फिर कैसे अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा कुछ परम्यूटेशंस का है। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, मतलब थर्ड टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर 9, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड अलाहाबाद। तो यहाँ पर हमें एक वर्ड दिया गया है अलाहाबाद और उसके जो लेटर्स हैं उनका यूज करके जितने भी आप परम्यूटेशंस बना सकते हैं वो फाइंड करना है। तो ये जो वर्ड है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी इट्स लेटर, हाँ, टोटल लेटर्स, जो टोटल लेटर्स है, टोटल लेटर्स आर 9, बट ये 9 में ए, अगेन ए एंड ए, मीन्स ए इज 4 टाइम्स। यहाँ पर जो लेटर ए है वो हमें 4 टाइम्स दिया गया है। देन लेटर एल, देन अगेन लेटर एल, तो एल 2 टाइम्स दिया गया है, या तो फिर लिख देते हैं 2 एल्स, जो एल है वो 2 टाइम है। देन एच जो है वो 1 टाइम है, बी ये भी 1 टाइम है, एंड डी ये भी 1 टाइम है, बराबर। तो 1 टाइम है, उससे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लेटर मोर देन 1 टाइम है तो ही हमें जो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस है उसके डिनोमिनेटर में लिखना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल लेटर्स है वो 9 है, जिसमें ए जो है वो 4 टाइम्स है एंड जो एल है वो 2 टाइम्स है। तो फिर हमारा आंसर जो होगा वो होगा नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। ये जो चैप्टर है इसमें जो आपके आंसर्स आएंगे, मींस जो सॉल्यूशन होगा वो 2 3 4 5 लाइन का ही होगा, बराबर। मींस बड़े क्वेश्चन नहीं होंगे, बट डेफिनेटली थोड़े जो आईक्यू बेस्ड होंगे, आपको सोचना होगा कि किस टाइप से इसको सॉल्व करना है या तो इसका नंबर फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन, टोटल लेटर्स 9 थे तो हमने लिख दिया 9 फैक्टोरियल।
डिनोमिनेटर में a जो है वो 4 टाइम्स है, a 4 टाइम्स है तो हमने लिख दिया 4 फैक्टोरियल। फिर l जो है वो 2 टाइम्स है तो हमने लिख दिया इधर 2 फैक्टोरियल। ओके, अब इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 9 फैक्टोरियल में से लेस करना स्टार्ट करते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, जब तक हमें डिनोमिनेटर में से कोई एक नंबर नहीं मिलता तो 4 फैक्टोरियल मिल चुका है। डिनोमिनेटर में ये होगा 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 होता है, 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया और फिर बाद में इसका सिंप्लीफिकेशन वो तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ से मिल गया 7560। इतने परम्यूटेशंस या तो डिफरेंट वर्ड आप बना सकते हैं यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड अलाहाबाद। ओके, एग्जाम्पल नंबर 10, हाउ मेनी 4-digit numbers can be formed using digits 1 to 9, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो 9 digits है उनका यूज करके। if repetition of digits is not allowed, तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो है 1 to 9 जो डिजिट्स है उनका यूज करना है। तो सॉल्यूशन सबसे पहले तो यूजिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, तो पहली चीज तो जो हमारे पास नंबर्स है, डिजिट्स है, वो सभी डिफरेंट है, बराबर। वो तो आपको पता चल ही जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा थोड़ा होता है कि 5 एंड 6 सेम है। तो डिजिट्स जो है वो तो डिफरेंट है। अब हमें क्या करना है, 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो यूजिंग 1 to 9 वी want 4 डिजिट नंबर। ओके, 4 डिजिट नंबर चाहिए। इसका मतलब हमें ये जो 9 है वो 9 में से कोई 4 का यूज करके एक नंबर बनाना है। कंडीशन ये है कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। ओके, तो फिर ये एनपीआर का फॉर्म है, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल है 9 नंबर्स, वो सभी डिफरेंट है। हमें चाहिए 4 डिजिट, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो फिर यहां से हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स, बराबर, नंबर ऑफ या तो परम्यूटेशंस, नंबर ऑफ 4 डिजिट्स नंबर इक्वल टू अवेलेबल मींस हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स या तो डिजिट्स है वो है 9, रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो फिर हम p यूज कर सकते हैं। और हमें कितने डिजिट्स एट अ टाइम, कितने डिजिट चाहिए, तो हमें 4 डिजिट चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा 9p4। और 9p4 का जो फॉर्मूला था वो हमने लिखा था 9 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में ये दोनों का सब्सट्रैक्शन और फिर उसका फैक्टोरियल। ओके, अब इसका वैल्यू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4 5 फैक्टोरियल, जो कि आप फाइंड कर सकते हैं। तो इसका वैल्यू मैं लिख देता हूँ, दिस वन इज 3024। okay, this one is example number